ये देखिए ये क्या निकल रहा है। सो ये आपको पता है, ये हमारी आंतों में से ऐसा कुछ जमा होता है जो आप भी अपनी आंतों में से निकाल सकते हैं। हाँ जी, तो कभी कभी जब हम एक ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं तो वो हमारी आंतों में जाके, ये जो गंदगी है ये हमारी आंतों में जाके जम जाती है। और अगर हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसी से डायबिटीज़ होती है, उसी से कब्जी हो जाती है, उसी से पाइल्स हो जाती है, उसी से हीमोरॉइड्स हो जाते हैं। तो हाँ जी, मैं डाइटिशियन कनिका खन्ना आपको बताऊंगी कि हमें अपनी आंतों को कैसे क्लियर करना है, हमें ऐसी कौन सी चीज़ खानी है, अपनी डाइट में किस चीज़ को रिच करना है, जिससे कि अगर आपकी भी आंतों में गंदगी जमा होने लग रही है धीरे धीरे तो वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। तो हाँ जी, हम बात कर रहे हैं आज फाइबर की। तो फाइबर एक ऐसा हमारे डाइट का पार्ट है जो हम निगलेक्ट कर रहे हैं, जो मोस्ट ऑफ दी पीपल आर नॉट ईटिंग। आजकल क्या है, दुनिया जो है वो जंक फूड की तरफ जा रही है। तो जंक फूड में क्या होता है, जितनी भी ये सफ़ेद चीज़ें हैं या जंक फूड कह लो, इन सब में फाइबर बहुत कम होता है, जिस वजह से हमारे आंतों में जो गंदगी है वो ऐसे लगनी शुरू हो जाती है। बट जब हम उस फाइबर को लेना शुरू करेंगे तो हम धीरे धीरे इन गंदगी को निकाल सकते हैं। और इसी गंदगी की वजह से, इन्हीं लेस फाइबर या लो फाइबर की वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, डायबिटीज़ हो सकती है, एसिडिटी, पाइल्स, कब्जी लंबे टाइम से जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज हो सकती है, वो सब रहती है। तो आज हम उसी की बात करेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जिससे हम इस गंदगी को निकाल सकें और हम अपनी बॉडी के थ्रू, जब हम वॉशरूम जाते हैं तो मोशंस आते हैं तो उसके थ्रू हम इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। और वो ऐसा कौन सा जूस है वो भी मैं आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आपका ये गंदगी जो है निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें अपनी डाइट में फाइबर को इंक्रीज़ करना है। फाइबर दो तरीके के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो आपने दोनों ही खाने हैं। सॉल्युबल वो फाइबर होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, डायबिटीज़ को कम करते हैं। और जो इनसॉल्युबल फाइबर होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं। तो वो जैसे रेशे वाले, आपने जैसे आम खाते हो, एक एग्जाम्पल में देती हूँ, आम खाने के बाद वो रेशा रेशा रहता है तो वो हो गया आपका फाइबर। तो बेसिकली जो हमें ऐसे रेशे वाले फाइबर भी अपनी डाइट में इंक्लूड करना है जिससे कि आपकी बॉडी में ये जो गंदगी जमनी स्टार्ट हो रही है वो नहीं जमेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये ओट्स। ओट्स एक बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है आपकी डाइट में, अगर आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। इसमें दोनों ही फाइबर होते हैं, सॉल्युबल फाइबर भी होते हैं और इनसॉल्युबल भी होते हैं। तो ये आपके, अगर किसी की शुगर बढ़ रही है, किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए हैं, तो आप वो वाले पेशेंट्स भी लेते हैं तो उनका वो भी कोलेस्ट्रॉल, शुगर ये भी रिड्यूस होगा। और बाकी अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन भी कम होगा, मतलब कब्जी है तो कब्जी को भी कम करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें दोनों टाइप की फाइबर प्रेजेंट है। फिर आ जाती है हमारी दालें। दालें जो होती हैं इनको भी आपको सोक करके अपना सीटी लगा के खाना चाहिए। जितने भी टाइप की दालें हैं उनको ज़रूर इंक्लूड कीजिए, उसमें भी फाइबर होता है। बीन्स आप ले लीजिए, जितने भी तरीके के बीन्स हैं, भले ये वाले बीन्स हो गए ड्राई बीन्स, या फिर आपकी ग्रीन जो बीन्स होते हैं, जो फलियां होती हैं, उनमें भी बहुत अच्छा इनसॉल्युबल फाइबर होता है, तो वो आपके कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। अब अगर हम बात करें कि हमें फ्रूट लेना चाहिए या फ्रूट जूस लेना चाहिए, तो डेफिनेटली हमें फ्रूट खाना चाहिए, क्योंकि फ्रूट में भी दोनों फाइबर होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो जो इसमें जो पील है, इसके पील के साथ हमें खाना है अच्छे से वॉश करके, क्योंकि इसमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपके मोशंस को सही करेगा। बाकी इसमें कुछ ऐसे भी फाइबर तत्व होते हैं जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को भी रिड्यूस करने में, शुगर्स को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तो आपने फ्रूट खाना है, उसकी जगह जूस नहीं लेना है, बिकॉज जूस में आप देखिए कोई भी फाइबर नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर जूस रहता है। अब आते हैं वो ऐसी कौन सी रेमेडी है। एक चीज़ और, जो आटा है, मैंने अभी रखा नहीं है, बट जो आटा है जिसको हम छान के लेते हैं, तो अगर आप छान के आटे को ले रहे हो, बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जब आप छानते हो उसमें से जो भूसी निकलती है वो आपका इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो कि आपको मोशंस लाने में हेल्प करेगा। तो जितने भी आपके होल फूड है, जैसे ओट्स है, रागी है, मिलेट्स हो गए, ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करो, जिससे कि आपकी फाइबर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ेगी। अब आइए, ये कौन सा जूस है जिससे हम अपने डायबिटीज़ को भी धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं, और हमारा जो मोशंस है, किसी को लंबे टाइम से कब्जी है तो वो कब्जी भी क्लियर हो सकती है। तो इसके लिए हमें जो लेना है ग्रीन जूस में, पहले मैं बता देती हूँ, एलोवेरा लेना है। इतना आप एलोवेरा ले सकते हैं,
इतना फ्रेशली आपको पता होना चाहिए कि आपके पास जो एलोवेरा है वो एडिबल है, मतलब खाने वाला है या जंगली है। तो ये ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा जो है वो बहुत तरीके का होता है, 385 स्पीशीज़ होती हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई भी एलोवेरा आपने ले लिया, पहले जहाँ से भी आपने लेके लगाया है बॉटनिकल गार्डन से, वहाँ पे आप पूछिए कि आपका जो एलोवेरा है वो जंगली है या फिर एडिबल है। तो ये इतना एलोवेरा, इसको आप चाकू से काट लेंगे और इसको निकालने के बाद इसको अच्छे से निकाल के आप मिक्सी में डालेंगे। इतना एलोवेरा लेना है। और ये ग्रीन वेजिटेबल जूस है, तो जितनी भी ग्रीन सब्जियां हैं वो सारी लेनी है। उसमें आप एक मुट्ठी आप धनिया लोगे और उसके अलावा पुदीना भी कोशिश करना एक मुट्ठी ही ले, क्योंकि इनसे फाइबर जाएगा। थोड़ा सा आप वो ले सकते हैं टेस्ट के लिए अदरक, और आंवला एक ज़रूर डालना है। विटामिन सी, सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं उसमें सॉल्युबल फाइबर होता है, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन सब को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। ऐसे 2 छोटे छोटे खीरे आप लेंगे, देसी खीरे लेने हैं। जितने बड़े खीरे होते हैं वो सब इंजेक्शन वाले हैं, ध्यान रखिए देसी खीरे घर में लाने हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे जो खीरे हैं, 2 खीरे आप वो डाल सकते हैं। आपने इसमें अगर लौकी डालनी है, पालक डालना है, जितनी भी ग्रीन्स होते हैं वो आप डालेंगे और उस सबको मिक्सी में आप चला दें। और थोड़ा सा मिठास के लिए अगर एप्पल डालना है वो डाल सकते हैं, और फिर आपका इस तरीके से वेजिटेबल जूस रेडी हो जाएगा। तो इतने 2 बड़े ग्लासेस, मतलब इतने 2 कप आप वेजिटेबल जूस खाली पेट सुबह लेना है। तो अगर आप इसको खाली पेट सुबह लेते हैं, आप देखेंगे आपका जो इतने लंबे टाइम से जो कब्जी थी वो कैसे धीरे धीरे जो है वो सही हो रही है। और जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, तो आप इसको 20 डेज लें और फिर चेक कराएं। आप देखिए थोड़ा सा वो कम आएगा। तो धीरे धीरे इसको रूटीन में अपने फाइबर को ऐड करें। जब आप फाइबर को ऐड करेंगे आपकी सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, और शुगर्स भी आप देखेंगे इस जूस से बहुत अच्छे से नीचे आएंगी। तो रोटी में वीट और वीट ब्रांड की रोटी लेनी है, या रागी की रोटी, या ज्वार की रोटी, जौ की रोटी, फाइबर ऐड कीजिए। यही है हमारी सारी डिसीजेस को कम करने का तरीका। मैं डाइटिशियन कानिका खन्ना आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपनी डाइट में फाइबर को इंट्रोड्यूस कीजिए। अगर आपको कैंसर से बचना है, क्योंकि इतने कोलोन कैंसर की केसेस आ रहे हैं, अगर आपको उन सब चीज़ों से भी बचना है तो फाइबर इंक्लूड कीजिए। और अगर आपको किसी भी समस्या से रिलेटेड डाइट चार्ट चाहिए तो आप करनाल प्लस के माध्यम से मुझे भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।